क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबे हुए हैं, या फिर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन असफलता और आलोचना के डर से कदम नहीं बढ़ा पाते? अगर हाँ, तो डेयरिंग ग्रेटली आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब में डॉक्टर ब्रेने ब्राउन हमें सिखाती है कि साहस सिर्फ निडर होने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी असलियत को अपनाने और खुद को पूरी तरह प्रकट करने की ताकत का नाम है। आज हम इस किताब के सबसे जरूरी और गहरे सबक सीखेंगे। वल्नरेबिलिटी, सबसे बड़ा साहस। क्या आपने कभी किसी से अपने सच्चे डर और भावनाएं साझा करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी अपनी कमजोरियों को कबूल किया है और फिर भी मजबूत बने रहने की हिम्मत दिखाई है? अगर हां, तो आप पहले ही डेयरिंग ग्रेटली के सबसे अहम सिद्धांत को जी रहे हैं। वल्नरेबिलिटी, कमजोरी या संवेदनशीलता, कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ब्रेने ब्राउन के अनुसार समाज हमें सिखाता है कि हमें हमेशा मजबूत बने रहना चाहिए, कमजोर नहीं दिखना चाहिए और अपनी भावनाओं को छिपाना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी वल्नरेबिलिटी में छुपी होती है। जब आप अपनी सच्ची भावनाएं किसी से साझा करते हैं, तब आप उसके साथ एक गहरा कनेक्शन बना पाते हैं। जब आप अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं, तब आप आगे बढ़ने की असली ताकत पाते हैं। जब आप आलोचना के डर को छोड़कर अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं, तभी आप जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया और एप्पल से निकाले जाने के बाद भी मेहनत जारी रखी। जेके रोलिंग ने अपनी गरीबी और संघर्ष को अपनाया और हैरी पॉटर लिखकर दुनिया में छा गई। वल्नरेबिलिटी आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आपको सशक्त बनाती है। शेम वर्सेस गिल्ट, खुद को दोष मत दीजिए। शेम शर्म और गिल्ट अपराध बोध, ये दो भावनाएं हमारे आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। एक, शेम, शर्म, मैं अच्छा नहीं हूं। शेम तब महसूस होती है जब हमें लगता है कि हम ही किसी चीज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं और हम काफी अच्छे नहीं हैं। यह हमें खुद पर संदेह करने और खुद को नाकाम मानने पर मजबूर कर देती है। मान लीजिए आपने किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में गलती कर दी। अगर आप सोचते हैं मैं बेकार हूं, मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता, तो ये शेम है। ये भावना आपको और अंदर से तोड़ देती है और आगे बढ़ने नहीं देती। दो, गिल्ट, अपराध बोध, मैंने कुछ गलत किया, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूं। गिल्ट एक स्वस्थ भावना है, क्योंकि ये हमें हमारी गलतियों को सुधारने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम सोचते हैं मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूं, तो ये गिल्ट है। गिल्ट हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, जबकि शेम हमें जकड़ कर रख देती है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को दोष नहीं देते, वही जीवन में सफल होते हैं। परफेक्शनिज्म, सबसे बड़ा धोखा। आजकल सोशल मीडिया हमें सिखाता है कि हमें परफेक्ट दिखना चाहिए, सबसे अच्छे बनना चाहिए और किसी भी हाल में असफल नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रेने ब्राउन के अनुसार परफेक्शनिज्म, पूर्णता की चाह, सबसे बड़ा धोखा है। परफेक्शनिज्म क्यों नुकसानदायक है? एक, ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। हम असफलता के डर से अपने सपनों को टालते रहते हैं। दो, ये हमें दूसरों पर निर्भर बना देता है। हम खुद को नहीं, बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तीन, ये हमें खुश रहने से रोकता है। जब तक हम परफेक्ट नहीं बन जाते, हम खुद को स्वीकार नहीं करते और ये कभी पूरा नहीं होता। इसका सल्यूशन क्या है? परफेक्शनिज्म छोड़कर प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन पर ध्यान दें। अपनी गलतियों से सीखें,
लेकिन खुद को दोष मत दे। वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को पूरी तरह से अपनाइए और दुनिया को अपना असली रूप दिखाने से मत डरिए। शेम से बचें, लेकिन गिल्ट को अपनाइए। खुद को दोष मत दीजिए, बल्कि अपनी गलतियों से सीखिए। परफेक्शनिज्म एक भ्रम है, इसे छोड़कर बेहतर बनने पर ध्यान दे। असफलता को अपनाइए, क्योंकि असफलता ही सफलता की ओर ले जाती है। अब अगला भाग और भी गहरा होगा। हम जानेंगे कि कैसे डर हमारे जीवन को नियंत्रित करता है और कैसे हम इसका सामना करके साहस से जी सकते हैं। इसके अलावा ब्रेने ब्राउन का होल हार्टेड लिविंग का सिद्धांत सीखेंगे, जिससे आप एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। डर फियर को कैसे हराएं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अगर आप खुलकर अपनी राय रखेंगे तो लोग आपको जज करेंगे? क्या आपको कभी लगा है कि असफलता के डर से आपको कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। डर हमें सीमित करता है और हमें सुरक्षित जोन में रहने को मजबूर करता है। डर क्यों होता है? डर का मुख्य कारण अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी है। हमें नहीं पता कि अगर हमने कुछ नया किया तो क्या होगा। हमें नहीं पता कि अगर हमने अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की तो लोग हमें कैसे लेंगे। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती है, डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका सामना करने की जरूरत है। कैसे करें? एक, अपने डर को पहचाने। खुद से पूछिए, मुझे किस चीज का सबसे ज्यादा डर है? जब हम अपने डर को शब्दों में ढालते हैं तो वो कमजोर होने लगता है। 2, अपने डर को स्वीकार करें। असली हिम्मत ये नहीं कि हमें डर नहीं लगता, बल्कि ये कि हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि हां, मुझे डर लग रहा है, तो ये आपके ऊपर से अपना प्रभाव खोने लगता है। 3, छोटे छोटे कदम उठाइए। एकदम बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे कदम लें, जिससे डर धीरे धीरे कम हो जाए। एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, छोटे ग्रुप में बोलने की शुरुआत करें। बिजनेस शुरू करने से डर लगता है, पहले पार्ट टाइम कुछ करने की कोशिश करें। जो लोग डर के बावजूद एक कदम बढ़ाते हैं, वही सफल होते हैं। होल हार्टेड लिविंग, पूरी जिंदगी जीना सीखिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों की अपेक्षाओं के कारण खुद को सीमित कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपको हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहिए? अगर हां, तो आपको होल हार्टेड लिविंग अपनाने की जरूरत है। होल हार्टेड लिविंग क्या है? होल हार्टेड लिविंग का मतलब है अपने दिल और आत्मा से पूरी तरह जीना, बिना किसी डर या शर्म के। अपनी कमजोरियों को अपनाना, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने देना। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखना। दूसरों को खुश करने की बजाय अपनी असली जिंदगी जीना। कैसे करें? 1, खुद से प्यार करें। सेल्फ वर्थ। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तभी आप खुलकर जी सकते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। 2, दूसरों के डर और अपेक्षाओं से मुक्त हो। लोग क्या सोचेंगे, इससे बाहर निकलिए। अपने सपनों को दूसरों की मंजूरी का मोहताज मत बनाइए। 3, बस सही समय का इंतजार मत कीजिए। परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता, अभी से शुरुआत करें। जो लोग होल हार्टेड लिविंग अपनाते हैं, वही असली खुशहाल जिंदगी जीते हैं। मजबूत कनेक्शन कैसे बनाएं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लोग आपकी असली भावनाओं को नहीं समझते? क्या आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते और मजबूत बने? ब्रेने ब्राउन कहती है कि गहरे कनेक्शन का सबसे बड़ा राज है सच्ची वल्नरेबिलिटी। ये आप कैसे कर सकते हैं? 1, खुद को पूरी तरह व्यक्त करें। अपने डर, संघर्ष और असली भावनाओं को छिपाने की बजाय
उन्हें शेयर करें। जब आप ईमानदारी से बात करते हैं तो लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। 2. दूसरों को भी वल्नरेबल होने दें। जब कोई अपनी सच्ची बातें बताए तो उसे जज मत करें। उसे सपोर्ट करें और समझने की कोशिश करें। 3. ऑथेंटिसिटी को अपनाइए। दूसरों को इंप्रेस करने की बजाय खुद के असली रूप में रहिए। जो आप हैं वही सबसे बेस्ट है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहें मुझे डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो सामने वाला आपसे ज्यादा कनेक्ट महसूस करेगा, बजाय इसके कि आप दिखावा करें कि मुझे कोई डर नहीं है। सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब हम खुद को पूरी तरह से अपनाने की हिम्मत रखते हैं। डर हमें सीमित करता है, लेकिन हम छोटे कदम लेकर इसे हरा सकते हैं। डर को खत्म करने की जरूरत नहीं, उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। होल हार्टेड लिविंग अपनाइए। खुद को पूरी तरह से अपनाइए और दूसरों की अपेक्षाओं से बाहर निकलिए। मजबूत रिश्ते बनाने के लिए वल्नरेबिलिटी अपनाइए। अपनी असली भावनाएं साझा करें। दूसरों को जज मत करें और गहराई से जुड़े। अब आप क्या कर सकते हैं? एक्शन प्लान। आज खुद से पूछिए, मैं किन चीजों से डरता हूं, और उस डर का सामना करने के लिए एक छोटा कदम उठाइए। आज किसी करीबी इंसान से खुलकर अपनी असली भावनाएं शेयर कीजिए। आज से परफेक्शन को छोड़कर बेहतर बनने पर फोकस करिए। अगर आप इन 3 चीजों पर अमल कर लेंगे तो आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगी। डेयरिंग ग्रेटली हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की अपेक्षाओं से बाहर निकलकर खुद को अपनाना सीखना चाहिए। डर और शर्म को छोड़कर हमें वल्नरेबिलिटी और होल हार्टेड लिविंग अपनानी चाहिए। यही असली सफलता और खुशी का राज है। अब आगे बढ़िए और पूरी ताकत से अपनी जिंदगी जीना शुरू कीजिए।